पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है, जबकि भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम पैदा किया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है कि भाई मिडिल ईस्टर्न मुस्लिम वर्ल्ड के ज़्यादा करीब हो, उनको एहसास दिलाओ, वो जो गैप रहा है उस गैप को फिल करो। लेकिन ऐसा लगा कि हम कश्मीर सेंट्रिक ही बात करते रहे, उसके इर्द गिर्द हम फिरते रहे। हालांकि हमारे प्रॉब्लम्स इस वक्त और बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान के, वो इकोनॉमी हो, सिक्योरिटी हो, और बहुत सारी चीज़ें, फ्लड आया हुआ है। लेकिन दुबई ऐसी जगह है जहां तकरीबन 70-80% उसकी इकोनॉमी इंडियंस कंट्रोल करते हैं। दुबई की सारा पैसा इंडियन है। मानू छाबरिया वगैरह का नाम याद है आपको? आज से 10-20 साल पहले तो जो जो ट्रेड है, जो बिजनेसेस वगैरह है, जो जॉब्स करते हैं वहां पर, सारे इंडियंस का बहुत ही ज्यादा रोब है। फॉर इंडिया दुबई इज लाइक एन एक्सटेंशन, मुंबई का सबर्ब की तरह हो गया वो। पाकिस्तान और भारत दोनों ही आईटी में महारत रखते हैं, और लेकिन दोनों की आईटी में फ़र्क है। भारत की जो आईटी है वो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। भारत उसमें बड़ी ज़बरदस्त उसने कामयाबियां हासिल की हैं, और देखा जाए तो बात दुरुस्त भी है। भारत की तकरीबन जो सॉफ्टवेयर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से जो एक्सपोर्ट्स हैं वो तकरीबन 180 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई हैं। तो ये वाकई बहुत बड़ी कामयाबी है, और भारत को इसमें अगर हम अप्रिशिएट करते हैं तो उसमें कोई कबाहत भी नहीं है। लेकिन साथ में ही उन्होंने अपना तासुब जो है पाकिस्तान के हवाले से वो भी ज़ाहिर कर दिया, और चूँकि वो भारत को करना ही होता है हर हाल में, तो उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान की आईटी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वो है इंटरनेशनल टेररिज्म। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल टेररिज्म में बहुत नाम पैदा किया है, जबकि भारत ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में नाम पैदा किया है। अब मैं इस बारे में बंदा कहे भी तो क्या कहे, क्योंकि जहाँ तक आईटी का ताल्लुक़ है तो उसमें पाकिस्तान ही पीछे नहीं है। हमने भी पिछले कुछ सालों में, अगर आज से 4-5 साल पहले हमारा सॉफ्टवेयर जो था, अगर हमारी एक्सपोर्ट्स कुछ भी नहीं थी, तो आज पाकिस्तान भी 3-4 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर रहा है। तो हम भी आहिस्ता आहिस्ता इस सेक्टर में महारत हासिल कर रहे हैं। ट्रेलर कहिए कि अगर इंडिया बिकम्स वन ऑफ द टॉप 2 और 3 पावर्स इन द वर्ल्ड, तो किस किस्म के नॉर्म्स, किस किस्म का एजेंडा सेटिंग होता है। अमेरिका हमेशा 2 चीजें पुश करता है, वेस्ट की सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ओपननेस। और इकोनॉमिक ओपननेस सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो समझते हैं कि उनका ज्यादा फायदा होगा। जब से ग्लोबलाइजेशन की वजह से चाइना और इंडिया और दूसरे मुल्कों के फायदे होने लगे, ट्रंप जैसे पॉलिटिशियंस पैदा होने लग गए वेस्ट में। आपने देखा होगा इस हफ्ते इटली में भी राइट विंग पार्टीज आ गए हैं इलेक्शन जीतकर, which are also एंटी ग्लोबलाइजेशन। पॉपुलिस्ट गवर्नमेंट्स आ रहे हैं ना, क्योंकि अब उनका उतना फायदा नहीं हो रहा, रिलेटिव एडवांटेज नहीं रहा इकोनॉमिकली। सो आई हैव अ फीलिंग कि दिस इज अ गुड टाइम टू सी कि इंडिया क्या क्या डायरेक्शन देता है दुनिया को, वो नजर आएगा। बट इफ दे मिस द बस, अगर उन्होंने सेफ खेलने की कोशिश की, राइट, कि बेसिकली इकोनॉमिक इश्यूज पे ही फोकस करा, वो भी इकोनॉमिक इश्यूज में स्टेबिलिटी, इतना जरूर मुझे यकीन है कि वो वापस फोकस टेररिज्म फाइनेंसिंग पे जरूर लेकर आएंगे वो। बिकॉज वन ऑफ द थिंग्स G20 का जो एजेंडा है, दैट इज अबाउट कंट्रोलिंग इंटरनेशनल फाइनेंस एंड मेकिंग इट स्टेबल। तो वो इश्यू तो रहेगा ही, जो पहले पिछले 2-3 बार से नेग्लेक्ट हो गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल मैं लीडरशिप के हवाले से और ये करना चाह रहा हूँ कि ये रिसेंटली वी हैव विटनेस्ड दैट, क्योंकि हम साउथ साउथ की बात कर रहे हैं, तो लार्जली अगर ये जो साउथ साउथ में देखें तो सारा मिडिल ईस्ट भी आता है एंड ऑल दैट, ऑलमोस्ट टर्की से नीचे नीचे। तो आप क्या देखते हैं ये जो पुश था प्राइम मिनिस्टर मोदी का टू गेट क्लोजर टू द मिडिल ईस्ट, इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ये पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस खत्म करना चाह रहे थे, या वो जो एक इंडिया की हेजिटेशन थी टू डील विद द मिडिल ईस्टर्न ममालिक उसको कम किया है, या कि समझ रहे थे कि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा आ रही हैं और नाउ इंडिया इज इन अ पोजीशन टू डील विद द मिडिल ईस्टर्न ममालिक, पर्टिकुलरली ये सारे जीसीसी से ये जो इतनी कुर्बत हुई है और पर्टिकुलरली मिलिट्री लेवल का कोऑपरेशन हुआ है, आप इसको कैसे देखते हैं सर? देखिए, इट्स लाइक सेइंग कि
सामने एक झुंड है 55 मुल्कों का, क्या उनके साथ वो डील कर सकता है? खास तौर से गिवन के 60 टू 70% इंडिया की एनर्जी मिडल ईस्ट से आती है, ओआईसी के कंट्री से आती है। इंडिया के लाखों लिटरली मिलियंस ऑफ इंडियंस मिडल ईस्ट में काम करते हैं। इंडिया की शायद 1/3 फॉरेन रेमिटेंसेस मिडल ईस्ट से आते हैं, फॉरेन करेंसी वगैरह। अब इंडिया के एक्सपोर्ट्स भी मिडल ईस्ट को बहुत जाते हैं। सो देयर इज़ अ ट्रेमेंडस रिलेशनशिप्स, राइट? तो ये जो मसाइल पे जिस तरह से टर्की ने भी इंडिया को अटैक किया कश्मीर पर, पाकिस्तान तो हर हर साल हमेशा इस इश्यूज़। तो बाय बिल्डिंग गुड रिलेशंस इंडिया जो मिडल ईस्ट की कोर कंट्रीज़ है, सऊदी अरेबिया, यूएई वगैरह, उनके साथ ताल्लुकात काफ़ी अच्छे बनाने की वजह से ये हो गया कि ये जो आउटलायर कंट्रीज़ हो गए हैं, जो अटैक करते हैं, वो जो है सो अब नहीं कर सकते। आप देखें, आई थिंक इंडिया हैज़ बेटर रिलेशंस नाउ विथ द अरब वर्ल्ड एंड विथ ईरान देन पाकिस्तान। यस, अब एक पिलर रह गया है टर्की। यस, ये मैं पूछना था आपसे। जो जो आप अगर करंट अर्दोगान की तकरीर सुने हैं, इट्स अ डिफरेंट ट्यून सिंग रहे, ही इज सिंगिंग अ डिफरेंट ट्यून। उन्होंने बेसिकली कह तो दिया है कि कश्मीर में प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व, बट पाकिस्तान एंड इंडिया शुड सॉल्व इट पीसफुली। तो अर्दोगान ने फाइनली उसको कह दिया कि ये बायलैटरल मसला है, विच इज इंडियाज पोजीशन, राइट? तो अर्दोगान नाउ, मुझे लगता है कि काश हमारे पास कोई लीक होता जिससे हम जान सकते कि मोदी और अर्दोगान के बीच में क्या बातें हुई। दे हैव कम टू सम अंडरस्टैंडिंग, ये मेरा गेस है। और वो ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप कश्मीर को ना छेड़े, हम आपको दूसरी जगहों पे साइप्रस वगैरह पे तंग नहीं करेंगे। टू कैन प्ले दिस गेम, दैट इज द मैसेज आई थिंक मोदी गेव टू अर्दोगान। और अर्दोगान की पोजीशन आप देखें चेंज हो गई है डेफिनेटली कश्मीर के ऊपर, और पार्टली आल्सो बिकॉज इमरान खान इज नॉट देयर ना, कि उनका जो बैटिंग पार्टनर था जुगलबंदी जो इनकी हो रही थी, एंटी वेस्टर्न positions, so he realized ke I don't need to push this because I'm not partnering with Pakistan on these issues. तो I have a feeling कि वो changes जरूर आ गए हैं with that partnership. तीसरी चीज ये आपको ये याद रखना चाहिए कि इंडिया की जो पिछले 10 साल में है, थोड़ा सा स्टैचर फंडामेंटली चेंज हो गया है कि इंडिया इज नॉट अ फ्री राइडर एनीमोर। यस, है ना? आपको याद होगा कि हम लोग जब दोस्तों के साथ खाने पे जा रहे हैं, मूवी पे जा रहे हैं, हमको पता चलता है कि ये दो कभी कुछ भी पे नहीं करेंगे, इनकी टिकटें भी हमको लेना पड़ेगा, इनका खाना भी हमको लेना पड़ेगा, फिर जाते जाते इनको घर पे ड्रॉप करते हुए जाना पड़ेगा, राइट? लेकिन अच्छा बंदा है, मजे का है, जोक्स वोक्स मारता है, तो उसको हम साथ रख लेते थे। इंडिया इज नॉट लाइक दैट, दे विल ऑल्सो पे द बिल, दे विल शेयर देयर बर्डन। तो इंडिया इज नॉट अ फाइनेंशियल बर्डन टू एनी ऑफ द कंट्रीज हु आर पार्टनरिंग, इनफैक्ट कैन बी ए बेनिफिट, क्योंकि ट्रेडिंग पार्टनर है। आप देखें कि ये सीएए के बाद में जो प्रोटेस्ट हो रहे थे इंडिया में, उसके बाद भी सऊदी अरब ने इंडिया में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स किए। और इन्वेस्टमेंट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। जब कोई मुल्क आपके इकोनॉमी में इन्वेस्ट कर देता है बहुत ज़्यादा पैसे, तो उनका इंटरेस्ट बन जाता है कि आप इकोनॉमिकली सक्सेसफुल हो, क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट वरना डूब जाएगा। So now that they're investing in India, they have an interest in making sure कि इंडिया is safe। तो इंडिया को आइसोलेट करने या इंडिया की क्रिटिसिज्म, आपने देखा इस बार कोई मिडिल ईस्ट कंट्री ने कुछ नहीं कहा इंडिया को एट द Yes. यूएन, एक लफ्ज नहीं कहीं से सुनने में मिला। वो बोल, इट इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट एनीमोर टू से दिस ना। पहले ये और बात था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जरूरत थी। आपको पता है जियाउल हक रियाद में बैठते थे 50,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स लेकर। 1968 में यासर अरफात जॉर्डन को कब्जा करने की कोशिश कर लिए थे, पता है आपको? 1968 पीएलओ ट्राइड टू कैप्चर जॉर्डन। तो जियाउल हक पाकिस्तानी फौज को लेकर जॉर्डन में जाके यासर अरफात की पिटाई की है। कई कई फलस्तीनी अच्छी खासी पिटाई की फलस्तीनियों की, राइट?
तो जॉर्डन की सिक्योरिटीज पाकिस्तान वाज मेंटेनिंग, और व्हाई वाज पाकिस्तानी मिलिट्री इन सऊदी अरेबिया? क्योंकि वो सऊदी अरेबिया की सिक्योरिटी कर रहे थे, राइट? अब पाकिस्तान को निकाल के वो अमेरिका को लगा दिए हैं। अमेरिका हैज बिकम द चौकीदार ना सऊदी अरेबिया का। मैं मजाक से कहता हूँ द अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो सऊदी अरेबिया के किंग को, द कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क। होली मॉस्क, हाँ। हाँ, तो अमेरिकन प्रेसिडेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क। राइट? बिल्कुल हम सही कहा। प्रोटेक्ट करते हैं उनको, हमारी फौजें प्रोटेक्ट करती है अब सऊदी अरेबिया को। सो इट्स दैट काइंड ऑफ एन इंटरेस्टिंग, दुनिया बड़ी तेजी से बदल रही है। पुराने पॉलिसीज, अगर कोई भी मुल्क आज से 5 साल पहले और आज से 10 साल पहले वाली फॉरेन पॉलिसी इस्तेमाल कर रहा है, वो यस, डूब जाए। डूब जाए।